हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 10th का लेकर आए हैं 2021 का से, ठीक है। 2021 का और ये जो है क्लास 10th का रहने वाले हैं मैथ, ठीक है। क्या है, मैथ का विषय सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसमें देखने वाले दोनों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। इसमें जो बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बेझिझक रहिए, आपको कंप्लीट आपको सीरियसली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए, आपको जो सिलेबस में पूछे जाते थे 100 पूछे जाते थे, जिसमें से 50 को बनाना है। अभी भी वही है, आपको 30 को पूछे जाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 15 का उत्तर देना, एक क्वेश्चन 2 नंबर के। दीर्घोत्तरीय पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन, जिसमें से 4 को बनाना है, 5 नंबर का होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के 50 नंबर के, प्लस में 15 क्वेश्चन 2 नंबर के तो 30 नंबर के, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के तो 20 नंबर के। टोटल आपको 100 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। टोटल पूर्णांक कितने नंबर होंगे? 100 नंबर होंगे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, ठीक है। इसमें निर्देशांक वगैरह दिए गए हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और ब्लू ब्लेड या ब्लेड व्लेड का इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग भली बात ही जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए, एक बात और बता देते हैं कि जो भी देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया, अगर नहीं जुड़े एग्जाम फ्री के साथ तो जरूर जुड़िए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है, आज पढ़ने से पहले आपको पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1 से 100 तक। प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है कि नहीं। 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। कोई एक ऑप्शन सही है। आंसर एनी 50 क्वेश्चन, आपको कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर देना। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन 1 ऑफ द OMR शीट। जो भी सिलेक्ट करिएगा तो OMR शीट पर आपको रंगना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। हम तो सारा का सारा क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2 क्या है? जब भी कोई संख्या में रूट आ जाता है तो क्या हो जाते हैं? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। रूट के अंदर रहेगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जवाब होगी? सी नंबर। रूट के बाहर निकल जाएंगे परिमेय संख्या, रूट के बाहर नहीं निकलेंगे अपरिमेय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात है और px दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए कुछ नहीं, एक सेकेंड हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना, एक है। यहाँ पर ए का मान आपको 1 हुआ, बी का मान बताइए कितना है। बी का मान देखिए एक्स का गुणांक हो जाएंगे 2, ठीक है। यहाँ से सी का मान कितना हो गया? 3 हो गए। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0 का ही है, तो ना कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो x² के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है, और कांस्टेंट जो होते हैं वो c होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा और फार्मूला होते हैं c/a, ठीक है। c का मान 3 है, a का मान 1 है, अर्थात इसका 3 हो गए सही जवाब, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो बताते हैं माइनस में b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और माइनस में b/a, माइनस b का मान कितना है? माइनस में 2, a का मान कितना? 1 है, तो इसका राइट आंसर -2 हो जाता। तो आपसे पूछा अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा और c/a मतलब 3 राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते थे चलिएगा जिनको अगर लिखना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद यह 4x² 5√2x माइनस में 3 के शून्य कौन होंगे, ठीक है। शून्य का आपसे पूछा गया, तो शून्य का हम चाहते हैं कि आपको उसी तरह के स्ट्रक्चर से निकाल लेते हैं। यहाँ से बोलिए a का मान कितना है? बोलिएगा 4 है। b का मान कितना है? बोलिएगा 5√2 हो जाएंगे। बोलिए c का मान कितना है? -3 हो जाएंगे। तो x बराबर एक फार्मूला होते हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac और बटा में हो जाएंगे 2a, ठीक है। बटा में 2a, एक सेकेंड भाई, बटा में कितना हो जाएंगे? 2a। यहाँ से x बराबर हो जाएंगे -b। तो आप लोग बताइएगा -b का मतलब क्या हो गए? देखिए b का मान कितना है? तो बोलिएगा 5√2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 5√2 प्लस माइनस, यहाँ से देखिएगा स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएंगे 25 और √2 के स्क्वायर हो जाएंगे 2, बटा में 4ac, 4a का मान हो जाएंगे 4 और c का मान हो जाएंगे -3, बटा में हो जाएंगे 2a, a का मान हो जाएंगे 4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं। x बराबर हो जाएंगे -5√2 और प्लस माइनस रूट अंडर
25 दुना हो जाएंगे 50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस आई माइनस प्लस, चौका चौका 16 16 16 तिया 48, 16 का 16 32 16 तिया 48, ठीक है। तो हो जाएंगे यहाँ से 48, तो 56 48 को जोड़ेंगे तो हमको हिसाब से तो करीबन 4 दुना 8 100 हो जाएगा, है ना। आप लोग भी जोड़ के देख लीजिएगा। 5√2 प्लस माइनस 56 48 100 हो जाएंगे, और 100 का वर्गमूल आप लोग को पता होना चाहिए ना। देखिए आइए, देखिए शॉर्ट है या लॉन्ग है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको सोल्यूशन हम बेहतरीन से करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ देखिए 100 का वर्गमूल 10 हो गया और बटा में 8 हो जाएंगे, ठीक है। सब जगह से बात करेंगे, देखिए 5 कॉमन हो रहा है, बाकी नीचे कटेगा 2, तो देखिए 2 कॉमन करेंगे, x बराबर हो जाएंगे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएंगे √5 हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे 5 दूना 10, बटा में कितना हो जाएंगे 8 को लिखेंगे 4 गुने में 2, ठीक है। नीचे 8 है तो इसको क्या लिखेंगे 4 गुने में 2, 2 से 2 आपको कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हो जाएंगे आपको x बराबर में, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएंगे -5, ठीक है, -5 √−5 और प्लस में 5 और बटा में 4 होंगे, और एक हो जाएंगे आपको कि माइनस में 5 हो जाएंगे और माइनस में 5 हो जाएंगे, बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया, तो इनमें से डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए द्विघात का जो है सूत्र सही लगाए हैं तो सही होगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो संख्या का गुणनफल दिया है 15 87 70, उनका मासा 23 है, तो लासा बताइए। देखिए दो संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या है और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होते हैं, इसका फार्मूला होता है मासा और गुने में लासा, ठीक है, मासा और गुने में लासा होते हैं। अब दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है, तो बोलिएगा 15 87 0, मासा का मान कितना दिया बोलिएगा 23 दिया, ठीक है, और लासा का मान निकालना है मतलब लासा, ठीक है भाई। ये देखिए 23 गुना में नीचे भाग में हो जाएगा तो 15 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएंगे 15 87 15 हो जाएंगे 87 हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, ठीक है, और बटा में आपको 23 हो जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएंगे तो बोलेंगे कि लासा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 23 से आपको भागा देना है 15 87 0। आइए इसको भागा दीजिएगा, सब देखिए 6 मरते लगाए तो 6 मरते हम लगा के देखते हैं कितना बार में कटेगा। 6 तिया 18 का 8, बाकी 1 और 6 दूना 12 1 13 हो जाएंगे, ठीक है, तो 0 हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो हो जाएंगे आपको 2, अरे कट गए, ठीक है 20 बार में। तो ऊपर से उतरेंगे 7, तो देखिए 7 है ना 7, तो बोलिए कितना बढ़ते हैं, तो आपको 9 मरते लग जाएंगे, क्या कितने मरते 9 मरते आपको लगना चाहिए, 6 मरते तो 9 मरते लगाए, ठीक है। 23 नमा 2 शून्य 7, ठीक है, 23 नमा 2 शून्य 7 आपको कट जाते हैं, तो एक पूरे कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। अब देखिए एक 0 उतरा तो यहाँ पर भी एक 0 देंगे, तो मतलब इसका सही जवाब होंगे 690, ठीक है, 690 इसका सही जवाब होंगे। ये देखिए ये जो जिसका बुक था उसमें ये तो आंसर मारा हुआ था ना, हम जो बता रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो कहता है मासा, दोनों का मासा क्या होगा। देखिए मासा क्या होते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर ही मासा होता है, ठीक है, दोनों में जो मिलेगा वही मासा। बताइएगा यहाँ पर 2 के 2 पावर है, यहाँ 2 के 3 पावर, तो दोनों में कौन पावर मिला, तो बोलिएगा 2 के 2 पावर दोनों में मिला है। देखिए यहाँ पर 3 के 3 पावर, यहाँ 3 के 2 पावर, क्या कितना पावर मिला है, तो बोलिएगा 3 के 2 पावर दोनों में मिला है। यहाँ 5 के 4 पावर है, यहाँ 5 के 1 पावर है, तो बोलिएगा कितना मिला, तो 5 के 1 पावर दोनों में मिला। तो 2 के 4 पावर, 2 के 2 पावर 4, 3 को 2 पावर 9 हो जाएंगे, गुना में 5 हो जाएंगे, ठीक है, 9 चौका 36, 36 पचे 180 हो जाएंगे। इसका सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए कभी भी एक्स का मान जो निगेटिव होते कभी भी बहुपद नहीं होते हैं, कभी भी रूट के अंदर अगर एक्स हो जाएंगे तो ये भी बहुपद नहीं होंगे, कभी निगेटिव पावर जो होते हैं बहुपद नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 8 वर्ग 0 है और 2x प्लस 4y वर्ग 16 है का हल बताने क्या हो। इसको जांच करेंगे a1/a2 बराबर में b1/b2, ठीक है, बराबर में c1/c2। चलिए जांच करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक बटा में कितना होगा 2 होगा, तो 1/2 बराबर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो 2/4, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 हुआ और यहाँ पर हो गया -8, ठीक है, और यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे 16, तो ये भी आपको हो जाएंगे 1/2। मतलब हर एक जगह जो 1/2 1/2 1/2, जब कभी ऐसा कंडीशन आता है तो क्या हो जाते हैं, अनंत हल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अनंत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 20 है जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है, ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, गुणनफल 1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, ठीक है, तो कहता है द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्या चीज, द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ से आएगा x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, पीछे से x है तो x गुना करिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो देखिए कि ऑप्शन कहाँ दिया है, x², 4x प्लस 1 है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही जवाब होंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा जिनको लेना है। यदि समीकरण निकाय 4x के वाई प्लस 8 वर्ग 0 है, 2x 2y 2 बराबर 0 है, तो अद्वितीय हल कब हो जाएंगे, जब a1/a2, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर होंगे तो अद्वितीय हल हो जाएंगे ना। तो a1 का मान कितना है तो बोलिएगा 4 है, a2 का मान कितना है बोलिएगा 2 है, नॉट इक्वल टू है ना, b1 का मान कितना है बोलिएगा k है, b2 का मान कितना है बोलिएगा 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ से k का जो मान होगा नॉट इक्वल टू 4 होगा। 4 का मान कभी भी जो है बराबर नहीं होना चाहिए, तो अद्वितीय हल हो जाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का देखिए इस सूत्र नहीं है क्योंकि नीचे x आ गया, ये द्विघात नहीं होगा, ये देखिए रूट के अंदर आगे ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ई भी देखिए x के 4 पर ही नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा द्विघात सूत्र, ठीक है, ये क्या होंगे द्विघात रो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण ax² bx प्लस c वर्ग 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो सही जवाब कौन होंगे, शायद ये सही लगाएंगे। आप लोग को अगर डाउट होता है तो आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण x² 6x प्लस 2 के मूलों का योग, ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर होते हैं ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है, इसके बराबर 0, x² के बगल में a होते हैं, x के बगल में b होते हैं, कांस्टेंट c होते हैं। यहाँ से देखिए x² के बगल में a है तो a का मान 1 हुआ, तो देखिए x के बगल में b है तो b का मान होगा -6, c का मान 2, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस में b बटा में a, ठीक है, माइनस में b का मान कितना -6 हो गया, a का मान हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस होंगे 6, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 6 का आलेख, ठीक है, x बराबर 6 का आलेख, बंद करिए, x बराबर 6 का आलेख रेखा होगी, कैसा होगी, तो बाई अक्ष के समानांतर होगी, इसका सही जवाब, ठीक है, बाई अक्ष के समानांतर होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है, तो देखिए x अक्ष पर यही एक बिंदु है, क्योंकि ये तो है x अक्ष y अक्ष पर दोनों है, ये तो y अक्ष पर है, तो यही एक बिंदु है, ठीक है। अगर आपसे पूछे x और y के बारे में तो x नियामक क्या होता है, x नियामक आपको भुज होता है, और y नियामक क्या होता है, तो y नियामक आपको कोटि होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी AP का प्रथम पद a है, सारबंता d है, तो उसका AP का nवां पद है, ठीक है, AP का nवां पद के फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अगर n पदों का एक पूछेगा तो क्या बताएगा, n/2 होंगे और 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएंगे, ठीक है, इस फार्मूला को याद कर सकते हैं। ओके,
इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, समानांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 30वां पद बताइए। ठीक है, बताइए प्रथम पद का मान 10 हो गए क्योंकि प्रथम पद का मान कितने 10 है। बोलेगा डी का मान कितना है, 7 में से 10 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा। बोलेगा एन बराबर कितना है, तो 30वां पद निकालिए। 30वां पद के आपको फार्मूला लगाइएगा, कितना होगा, तो ए प्लस 29 डी होगा। ठीक है, ए प्लस 29 डी होगा। ए का मान बोलिए कितना है, तो ए का मान आपको 10 हो गए प्लस में 29 गुने में डी का मान कितना है माइनस में 3, तो यहाँ से हो जाएंगे आपको 10 माइनस में 29 दिया कितना हो गए, 29 दिया 87 हो जाएंगे, 29 दिया 87, तो 10 में से 87 जाएगा तो माइनस में 77 बचेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समानांतर श्रेणी 7 13 और 19 205 पदों की संख्या है। ठीक है, कितने पद होंगे, पदों की संख्या बताइए, मतलब आपको एन का मान बताना है। ओके, किसका बताना, एन का मान। देखिए तो आपको बताया कि ए का मान कितना है, बोलिएगा 7 है। डी का मान आपको पता चल रहा है, 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13। ठीक है, 6 का अंतर है। अंतिमा पद को मान लेते हैं कि एनवा पद है, कितना है, तो 205 मान लेते हैं। ठीक है, एनवा पद के फार्मूला क्या होते हैं, बोलिएगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गए, 205 होंगे। ए का मान कितना है, तो बोलिएगा कि 7 है प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 6 है बराबर 205 हो जाएंगे। यहाँ से आएंगे एन माइनस 1 इंटू 6, ये प्लस में इधर आके माइनस में होंगे, 205 माइनस में 6, सॉरी 7 घटाना है ना, कितना घटाइएगा 7 घटाइएगा, तो एन माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे, तो आ जाएंगे 198 है ना, 198 इसको सही है क्या, आप देख लीजिए, तो 198 होना चाहिए। देखिए इसको काटेंगे, छोतिया 18 1 है ना, छोटे 18 1 हो जाएंगे, 18 छोटे 18 हो जाएंगे, तो एन माइनस 1 बराबर में हो जाएंगे 33, तो एन बराबर होंगे 33 प्लस 1, तो 33 प्लस 1 का मतलब आप लोग भी जानते हैं 34 होता है। ठीक है, कितने पद है, तो 34 पद हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए फास्ट। अगला क्वेश्चन 17 के बाद देखिएगा 18। ठीक है, क्वेश्चन 18 समानांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवा पद बताए। ठीक है, बोलिए ए का मान कितना है, तो बोलिएगा 3 है। डी का मान 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, मतलब डी का मान आपको 2 हो गया। एनवा पद निकालना है, मतलब टी एन। इसका फार्मूला होगा क्या चीज, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए का मान हो गए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गए 2, तो यहाँ से हो जाएंगे 3 प्लस 2n माइनस में 2, तो यहाँ देखिए 2n हो गए, 3 में से 2 जाएगा तब प्लस में आपको 1 बचेंगे। ठीक है, ये आपको tn का मान निकाल देंगे। ठीक है, एनवा पद का मान। तो बताइए आप लोग की एनवा पद का मान कहाँ पर दिया है, आप लोग भली बातें देख चुके होंगे। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि मूल बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी है। ठीक है, दूरी निकालना है। जब भी कभी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो बोलिएगा सर मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि दूरी कितना दिया निकालना है, तो 4 -3 से दूरी निकालना। जब भी कभी दूरी निकालने का आता है, तो देखिए दूरी का सूत्र आपको बता देते हैं कि देखिए रूट अंडर करिएगा। ठीक है, क्या करना है, रूट अंडर 0 में से 4 घटाएगा तो 4 का स्क्वायर करिएगा प्लस में 0 में से 3 घटाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर करिएगा। आप माइनस का स्क्वायर करिए प्लस का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो जाएंगे 5। इसका सही जवाब बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कहते हैं साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25 का मान होगा। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस में इसको साइन स्क्वायर वैसे रहने देते हैं, क्या हम इसको 90 माइनस में 90 माइनस 65 लिख दे क्या, तो बोलिएगा लिख दीजिए, क्योंकि 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा। यहाँ से आपको आ जाएंगे साइन स्क्वायर 65 प्लस में 90 माइनस थीटा चेंज होते हैं तो साइन बदल जाएंगे कॉस में, और 90 माइनस 65 बदल जाएंगे 65 में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएंगे। इसका सही जवाब बोलिएगा कैसे सर, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएंगे ना। चलिए इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिंदु दिया है 3,0 4,5 है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे कि एक कोई रेखाखंड है, रेखाखंड का निर्देशांक है 3,0, उसके बाद आपको दिया माइनस में 5,4 है। इसका मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु को निकालना। ठीक है, मान लेते हैं बीच वाला कोमा एक्स वाई है। ठीक है, अगर आपको एक्स का नियामक निकालना है तो एक्स बराबर देखिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना। ठीक है, देखिए 3 प्लस में -5 को जोड़ेंगे 2 से भागा, तो 3 में से 5 जाएगा तो बोलिएगा कितना, -2/2, मतलब कि आपको 1 बचेंगे। ठीक है, -1, एक्स का मान कितना हो जाएंगे तो बोलिएगा -1। चलिए अब वाई का मान निकालना है तो वाई बराबर हो जाएंगे 0 प्लस में, सॉरी यहाँ इधर देखिए। ठीक है, देखिए इसको यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है तो 0 प्लस में 4 और बटा में 2, तो वाई बराबर 4/2 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, तो वाई का मान 2 मतलब 1 और 2, -1 और 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, ए नंबर नहीं मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22। कहते बिंदु दिया -3,5 का भुज पूछा, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक्स नियामक क्या होते हैं, भुज होते हैं, और वाई नियामक क्या होते हैं, कोटि होते हैं। ठीक है, एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि, तो भुज का मान हो गया -3, इसका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक होंगे। आपको द्वितीय चतुर्थांश की बात किया है, तो देखिए हम इसमें आपको पूरा क्वाड्रेंट ही बता देते हैं। ठीक है, पूरा चतुर्थांश बता देते, ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिर नहीं कहिएगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे। इधर आपको होता है एक्स नियामक, इधर होते हैं आपको एक्स डैश। ठीक है, इधर आपको होंगे बाई और नीचे होते हैं आपको बाई डैश। ठीक है, इधर आपको प्लस होते हैं और इधर प्लस होते हैं, डैश वाला तरफ क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, डैश वाला तरफ क्या हो जाएंगे, माइनस। सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना है एक्स निर्देशांक है, तो एक्स नियामक यहाँ प्लस है, उसके बाद बाई नियामक प्लस है, तो प्लस प्लस फर्स्ट, एक्स नियामक माइनस है और बाई नियामक प्लस है, तब माइनस प्लस, एक्स नियामक माइनस है, बाई नियामक देखिए माइनस है तो माइनस माइनस, एक्स नियामक देखिए प्लस है तो प्लस लेंगे, बाई नियामक माइनस है तो माइनस लेंगे। इसको कहते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो बोलिए द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय में क्या होंगे, तो देखिए पहले माइनस फिर प्लस, देखिए माइनस और प्लस यही दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस, पूछेंगे ये कौन क्वाड्रेंट में होगा तो बोलेगा ये प्रथम में होगा, दोनों माइनस माइनस है तो ये देखिए तृतीय में। ठीक है, दोनों माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस ये हो जाएंगे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, उम्मीद है कि इसको हम हटा लेते हैं थोड़ा सा फिलहाल के लिए, और आप लोग जो है आंसर इसको टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया है 3, 5 है, अच्छा जो भी है, उसके केंद्रक का नियामक निकालिए। ठीक है, त्रिभुज दिया है तो उसको क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक कोई त्रिभुज होगा बेचारा, है ना, चलिए एक कोई त्रिभुज होगा, इसका निर्देशांक दिया है 3,0 है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया है 5,2 दिया, माइनस में 1 सेकेंड, माइनस में आपको 2 दिए हैं, इसके बाद इसका निर्देशांक है -8,5 है। चलिए इसका हमको बोला बीच वाला। ठीक है, केंद्र का मतलब होता है बीच वाला, निर्देशांक निकालिए, मतलब कि आपको x, y का मान निकालना। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं है, तीनों के x नियामक को जोड़ के 3 से भागा देना है। यहाँ से 3 + 5 माइनस में 8। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 + 5 प्लस में माइनस में 8 लिखेंगे। ठीक है, और बटा में 3 से भागा, तो यहाँ से x बराबर होंगे 5 और 3 8 होंगे, प्लस माइनस माइनस बटा में 3, तो यहाँ से 0/3 का मतलब क्या हो जाएंगे, x का मान 0। यहाँ से y के मान निकालना है। ठीक है, y का मान देखिए निकालेंगे 0 + 0 माइनस में 2 प्लस में 5 और बटा में 3, तो देखिए 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3 और बटा में 3 मतलब 1 आ जाएंगे। ठीक है, मतलब y का मान 1 आ जाएंगे, x का मान 3, 0,1 इसका कहाँ जा दिया सही जवाब, ठीक तो है, केंद्र का नियामक। ठीक है ना, आंसर नहीं दिए क्या आपको, एक्स नियामक 0, रुके 3, 5, ओ सॉरी
यहाँ पर देखिए माइनस दिया था ना, माइनस दिया था सॉरी, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ आपको माइनस होंगे तो देखिएगा, तब 8 और 3 11 होंगे, 8 3 11 में से 5 जाएंगे तो माइनस में 6 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड देखिएगा, यहाँ पर हो जाएंगे 8 3 11, ठीक है। हो सॉरी स्टूडेंट, सॉरी मेरे भाई बहनों, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, तभी तो कह रहे आंसर नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए आपको माइनस दिया था, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखे नहीं किए थे, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपको 11, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 5 और बटा में 3। तो देखिए 5 में से 11 जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, बटा में 3, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 2, ठीक है। एक्स का मान हो जाएगा माइनस में 2, तो माइनस में 2,1 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर माइनस में 2,1, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान निकालिए, ठीक है। ए प्लस बी का मान निकालिए, तो यहाँ से हम आपको बता देना चाहते हैं कि त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। आपको सी का मान दिया 90 डिग्री, तो ए प्लस बी, सी का मान 90 डिग्री बराबर में 180, तो यहाँ से आएंगे ए प्लस बी बराबर में 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 ही होगा। देखिए कॉस हो जाएंगे, ए प्लस बी का मान 90, कॉस 90 का मान 0 होते, सही जवाब है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त 28 सेंटीमीटर व्यास दिया, व्यास का मान दिया 28 सेंटीमीटर, तो इसको त्रिज्या का मान कितना हो गया, 14 हो गया। वृत्त की परिधि क्या होते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपको होंगे 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, 2 गुने में पाई का मान 22/7 हो जाएंगे, गुने में आर का मान आपको 14 होंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो जाएंगे, ठीक है। 88 सेंटीमीटर इसका सही जवाब, ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए वृत्त ले लिए है ना, वृत्त की जो सबसे बड़ी होती है, यहाँ से यहाँ देखिए बात करेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए क्या होती है, त्रिज्या होती है, और त्रिज्या के जो डबल होती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो लाइन को जोड़ दिए ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है, जीवा जो होती है व्यास कहलाते हैं, ओके, क्या कहलाते हैं, व्यास। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, tan थीटा गुने tan थीटा। देखिए tan थीटा गुने में कॉट का फार्मूला क्या होता है, 1 में tan थीटा, tan और tan कैंसिल होंगे तो 1 बचेंगे, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अगला क्वेश्चन है कि tan 35 डिग्री बटा में कॉट 55 है, और प्लस में कॉट 78 डिग्री प्लस में tan 12 डिग्री बराबर है। देखिए tan है तो tan रहने देते हैं 35 डिग्री, यहाँ पर बात करेंगे कॉट, हम कॉट लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या 90 माइनस में 35 लिख दें, 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। यहाँ पर हो गए कॉट, कॉट आपको 78 डिग्री, ठीक है, बटा में यहाँ पर हो जाएंगे tan 90 माइनस में 78, ठीक है। आइए यहाँ से देखिए tan हो गए 35, 90 माइनस थीटा चेंज होंगे, कॉट बदलेंगे tan में, और 90 माइनस 35 हो जाएंगे 35 में, प्लस में यहाँ पर होंगे कॉट 78 बटा में tan 90 माइनस थीटा चेंज होंगे, कॉट tan बदलेंगे कॉट में, और 90 माइनस 78 हो जाएंगे 78 में। इस सेम टू सेम एक बार में, इस सेम टू से एक बार में, ठीक है। 1 + 1 बराबर कितना होंगे, 2 हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि यदि sin थीटा 1/b है तो cos थीटा का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे sin थीटा का मतलब होता है a/b, ठीक है। sin थीटा का मतलब क्या होता है, p/h होते हैं, मतलब p का मान a हो गए,
एच का मान बी हो गए, ठीक है। तो हमको पी का मान चाहिए, पी का मान हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब कि आपको बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब होता है बी बटा एच। देखिए बी का मान क्या है, सॉरी बी का मान क्या है, बी का मान देखिए एक सेकेंड, पी बटा एच ने, तो आपको यहाँ देखिए बी का मान आएगा, ठीक है। बी का मान आ जाएगा आपको रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में एच का मान कितना, एच का मान बी है। इसका सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 30 क्वेश्चन आपको जो सोल्यूशन किए आपको समझ में आया होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए 90 65 71 94 39 को व्हाट्सएप पर हाई लिखिए और बोलिए कि सर ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, तो आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ग्रुप में शेयर करिएगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।